समझो कि हम बर्बाद हो गए। हमने सब कुछ गंवा दिया। नहीं जैज, बहुत अच्छा होगा। परिमल अंकल के साथ उस नई विल की कहानी भी खत्म हो गई। क्या कह रही हो तुम? उस पुरानी वसीयत के मुताबिक सब कुछ रघु के नाम हो चुका है और रघु अब उस पर साइन करने से रहा, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है महिमा, कि हम लोग कंगाल हो चुके हैं। ओहो जैज, तुम बहुत जल्दी हार मान जाते हो। रघु और शिवानी को तो पता ही नहीं कि पुरानी विल कहां है, और नई विल के बारे में तो खबर ही नहीं, जो परिमल अंकल के साथ स्वाहा हो गई है। साफ साफ कहो महिमा। हमें एक नई विल बनवानी होगी, नकली विल, जिसमें सब कुछ हमारे नाम होगा। सिंपल। और इस वसीयत पे साइन करवाने के लिए मुझे दादाजी को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। ओफो जैज, तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं ही याद दिला देती हूँ कि तुम दादाजी की सिग्नेचर उनसे भी बढ़िया कर लेते हो। अभिमन्यु से बचने के लिए हमने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज गंवा दी। तुम्हारी कुर्बानी भी बेकार गई रघु। मालिक साहब की तरह आपका हर हुक्म मेरे लिए भगवान का आदेश होगा। अगर हुक्म बजाना है तो इस घर के बाहर बजाओ, इस घर के अंदर नहीं। तुमने दादाजी को मार दिया। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हमने? हाँ शिवानी, तुमने मारा दादाजी को। मैं इतनी देर तक चुप था क्योंकि दादाजी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दादाजी इतने शर्मिंदा हुए कि उन्हें सदमा लगा, और सदमे की वजह से वो दुनिया छोड़कर चले गए। और जाते हुए तुम्हें अपनी जिंदगी और अपनी जायदाद से वो उन चीजों में से बेदखल कर गए। ये दादाजी की फाइनल वसीयत है, और लीगली इसके मुताबिक शिवानी का इस घर पे अब कोई हक नहीं बनता। लेकिन अब शिवानी इस घर में एक मिनट नहीं रह सकती। बेबी जी कहां जाएंगी? ये सोचना अब तुम्हारा काम है रघु, क्योंकि शिवानी तुम्हारी पत्नी है। ये आप गलत कर रहे हैं। ये रघु, चलो यहां से। बेबी जी मेरी बात सुनिए। आप अपने भैया और भाभी की सच्चाई नहीं जानती। मैं बताता हूं आपको। हमें उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। किससे लड़े रघु? अपने सगे भाई से? तो लालच में अंधे होकर उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते ही भुला दिए। हम अब वहां नहीं जा सकते, कभी नहीं।